वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती है। डेसिमल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों के साथ ये लेक्चर डिलीवर करूँगा। वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप इस लेक्चर को डिटेल के साथ देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेरे से वो चीज़ें पूछ लेनी है। सबसे पहले डेसिमल की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। अ डेसिमल इज़ अ नंबर दैट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट सेपरेटिंग द होल पार्ट फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये डेफिनेशन है क्या, इसमें क्या कहता है? वो कहता है कि डेसिमल क्या होता है हमारे पास। अ डेसिमल इज़ अ नंबर, यानी एक ऐसा नंबर होगा जिसमें क्या होगा, पॉइंट कंटेन करेंगे। अब देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखें मेरे पास सपोज करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, ठीक है, और ये 6। अभी ये क्या है, 46 है। अब मैं अगर यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे, 4.6। तो ये जो हमारे पास ये 4.6 है, ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है। क्या है? डेसिमल नंबर। अब इसके दो पार्ट हैं। कैसे? देखें, इसमें जो हमारे पास ये जो पॉइंट है आपको नज़र आ रहा है, इसको तो हम पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। और पॉइंट से हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे ये डिजिट 4 लिखा हुआ है, इसको हम होल पार्ट कहते हैं, ये होल नंबर भी कह देते हैं, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या है, होल पार्ट है। और पॉइंट के इस साइड पे ये जो 6 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट। तो डेफिनेशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि हमारे पास जो डेसिमल कोई भी नंबर गिवन होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि जिसमें हमारे पास क्या गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। और पॉइंट क्या करेगा, हमारे पास होल नंबर को और फ्रैक्शनल पार्ट या ये जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको सेपरेट करते हैं। देखें, अब पॉइंट से इस साइड पे 6 है, तो ये जो 6 है ना, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं या डेसिमल पार्ट कहते हैं। और पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे ये वाला जो पार्ट है इसको होल पार्ट कहते हैं। अब ये पूरा नंबर जो 4.6 है, अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं यानी 4.6, तो ये हमारे पास डेसिमल है। क्या है? डेसिमल। तो ये डेफिनेशन थी। अच्छा, अब इसके हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे 4.6 एक डेसिमल नंबर था, मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं। तो यानी सपोज करो कि मेरे पास एक डिजिट कुछ इस फॉर्म में गिवन है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्या है? 1/10। अब 1/10 को जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, या 1/10 को मैं जब डिवाइड कर दूंगा तो वो इस तरह आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो ये जो 0.1 है ये हमारे पास डेसिमल है। इसी तरह 24 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 24/100, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, इसका एक और वे हमारे पास क्या है, डेसिमल में है। तो ये क्या आ गया, 0.24। अब इसमें 0.24 ये डेसिमल नंबर है, 0.1 डेसिमल नंबर है। 26/10 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, 2.6, ये भी क्या है, एक डेसिमल नंबर है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि देखें, इस 2.6 में देखें, जो 2 है वो होल नंबर है, और ये जो पॉइंट है इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। और पॉइंट के बाद ये जो 6 है, यानी 6 हमारे पास डेसिमल पार्ट भी हम इसे बोलते हैं या फ्रैक्शनल पार्ट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मज़ीद बता देता हूँ। देखें, हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ 1/10। ये जो 1/10 है ना, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। क्या है? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को मैं डेसिमल में लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, इसको 0 पॉइंट, ठीक है, 1 लिख दूँगा। यानी इस चीज़ को हमने लिख दिया 0.1। अब देखें 6 हो, अगर 6 को मैं अगर 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, 0.6 हो जाएगा। अगर मेरे पास 8 है, 8 को भी आप 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सपोज करें मेरे पास 24 है। अब पहले मैं 10 से डिवाइड कर रहा था, अगर मैं 100 से डिवाइड करूं, ठीक है, आपने क्या करना है, 24 लिख देना है। इसको मैं कैलकुलेटर के बगैर लिखने का तरीका बता रहा हूँ। 24 लिखें। अब यहाँ पे 100 में कितने ज़ीरो हैं, 1 2 2 ज़ीरो हैं, तो आपने यहाँ से काउंट करना है 1 2।
टू ज़ीरो के यानी टू डिजिट के बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है। यानी 100 में टू ज़ीरो थे तो यहाँ पे 1 2 तो काउंट किया तो यहाँ पे पॉइंट लगाएं, और इससे पहले कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप ज़ीरो लगा दें, तो ये क्या हो गया 0.24। इसी तरह आप लेट्स सपोज ये है हमारे पास 36। अब 36 को अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं तो इसको जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, यानी 36 आप लिखें 31 और टू डिजिट के बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगाएं, आगे ज़ीरो। अच्छा सपोज करें आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये इस तरह हो जाता, यानी 369 है सपोज करें, और ओवर में हमारे पास क्या है 100, तो कोई मसला ही नहीं है, आपने 369 लिख दिया। 100 में कितने ज़ीरो हैं, 1 2 2 ज़ीरो हैं, तो 1 2 2 यहाँ से आपने काउंट करना है, 1 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दें, तो ये हो जाएगा 3.69। तो ये भी एक मेथड है, यानी क्या है, यानी डेसिमल में होता क्या है, यानी हमारे पास एक ऐसा वे है जिसमें हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये डेसिमल फॉर्म है, जिसमें हमारे पास पॉइंट आ जाता है, वो डेसिमल होगा, पॉइंट्स के बाद वाला जो हिस्सा होगा उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं, पॉइंट से पहले वाले पार्ट को होल पार्ट कहते हैं, ये होल नंबर भी हम इसे कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर होते हैं उसकी कुछ प्लेसेस भी होती हैं, यानी डेसिमल प्लेसेस वो क्या होती हैं वो देख लेते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डिटरमाइन द डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स आएंगे हम उन डिजिट्स की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेसिमल प्लेस फाइंड कर सकते हैं, यानी वो किस प्लेस पे है, उसकी क्या पोजीशन है, कहाँ पे है। वो कैसे होगा देखें, अगर तो हमारे पास वन डिजिट आ जाता है, वन डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, देखें जैसे ये ना ज़ीरो पॉइंट के बाद वन डिजिट है, जस्ट वन, या यहाँ पे पॉइंट के बाद 0.6 है, यानी पॉइंट के बाद 6 है, डिजिट तो एक है ना। अब वो जो वन या सिक्स की जो प्लेस है वो कौन सी प्लेस है, तो उसको आपने कहना है कि वो हमारे पास 10th प्लेस है। बात समझ आ गई, कौन सी प्लेस होगी, 10th प्लेस होगी। अच्छा अगर हमारे पास डेसिमल के बाद दो डिजिट्स आ जाते हैं, टू डिजिट्स आते हैं, यानी टू डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी 0.01 आ गया। अब देखें ना ये जो वन है ये कौन सी प्लेस पे, इस वन की बात करें, यानी पॉइंट के बाद टू डिजिट्स हैं, तो ये वन की कौन सी प्लेस होगी, वन की हमारे पास 100th प्लेस होगी। इसी तरह 0.24 है, तो यहाँ पे ये जो फोर है इस फोर की कौन सी प्लेस होगी, 100th प्लेस होगी। अच्छा अगर पॉइंट के बाद थ्री डिजिट्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी पॉइंट के बाद यूँ आ गया 0.01 या 0.012, तो उस टाइम हमारे पास वो जो प्लेस होगी, ठीक है, डेसिमल प्लेस वो कौन सी होगी, 1000th प्लेस होगी। तो ये इस तरह आप डेसिमल जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स की आप प्लेस वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करेंगे हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, 0.69 मैंने ये ले लिया। अब देखिए ये जो डिजिट है ना हमारे पास, अगर इस फर्स्ट डिजिट को देखें तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, 10th है, ठीक है। और अगर आप 9 की देखें तो इसकी हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या होगी, 100th होगी। और अगर इसके बाद कोई और डिजिट होता, सपोज करें मेरे पास 2 आ जाता, तो 2 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1000th होती है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग प्लेस वैल्यू भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल के बारे में कुछ मज़ीद, ठीक है। तो अब डेसिमल की हमारे पास ना टाइप्स होती हैं, ठीक है, यानी डेसिमल्स की जो टाइप्स होंगी वो कितनी टाइप्स हैं, अब यहाँ पे जो डिस्कस कर लेते हैं उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेसिमल है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होंगे वो बता देता हूँ। देखें सम टाइम आपके पास जो क्वेश्चन गिवन होगा ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, अगर आप उसको डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड, लाइक मेरे पास 1/10 था, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको आपने डिवाइड किया ना तो आपके पास क्या आ गया, 0.1। अब पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो काउंटेबल है, यानी आप उसे काउंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद वन डिजिट है। 6/10 को आपने डिवाइड किया, 0.6 आ गया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, वन है, यानी जस्ट 6 है। अगर इस तरह की कोई भी हमारे पास डेसिमल आते हैं ना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हों जिसको आप काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, उसको हम कहते हैं वो फाइनाइट होते हैं। वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। तो
अगर हमारे पास डेसिमल में जो नंबर्स होते हैं वो एंड विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स पे अगर वो एंड होते हैं तो वो हमारे पास कौन सी टाइप होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। कौन से होंगे, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 0.2, 0.26, 0.367, तो ये तमाम हमारे पास कौन से डेसिमल्स कौन सी टाइप में आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आ जाते हैं। अच्छा, ये तो टर्मिनेटिंग थे, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट थे अगर आप काउंट कर सकते हैं तो टर्मिनेटिंग है। अगर पॉइंट के बाद डिजिट्स को आप काउंट नहीं कर सकते और वो कंटिन्यू है, ठीक है, तो इस तरह के जो भी डिजिट्स होंगे ना उसको हम बोलेंगे, जो डेसिमल्स होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखें, हैव एन इनफानाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इनफानाइट आ रहे हैं। यानी अब देखें ना, यहाँ पे मैंने एक एक हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है पाई। अब पाई एक इर्रेशनल नंबर है, रैशनल और इर्रेशनल क्या होते हैं ये एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन आपने जो पाई है ना, ये पाई है। अब पाई को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह का आ जाता है, यानी 3.14159 अप टू सोन, यानी ये स्टॉप नहीं होता यहाँ पे, ये कंटिन्यू है, 9 के बाद भी और डिजिट्स आएंगे। तो इस तरह का कोई भी अगर हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन होगा उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में क्या है, रिपीटिंग डेसिमल्स। क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। अब रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, देखें, हैव अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स, यानी कि सम टाइम आप क्या करते हैं, कोई फ्रैक्शन गिवन होती है जैसे 1/3, अगर आप 1/3 को डिवाइड करो ना कैलकुलेटर पे, जस्ट सिंपल भी डिवाइड कर सकते हैं। अब 1/3 को मैं कैसे डिवाइड करूँगा, देखें मेरे पास ये क्या है 1 और ओवर में क्या है 3। अब मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो इस तरह हम डिवाइड करते हैं, ये 3, ओ सॉरी, इस तरह डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारे पास ये 1 यहाँ पे आएगा, यानी 3 इसको डिवाइड करेगा ना, तो जो डिवाइड करते हैं उसको यहाँ पे बाहर रखते हैं। अब देखें ये 3 ग्रेटर वैल्यू है, 1 क्या है, लेस है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे एक ज़ीरो का इजाफा कर देते हैं। अब 3 3 द 9, अब 10 में से 9 को माइनस करें 1, अभी भी ये रिमाइंडर आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो का इजाफा कर देंगे, फिर क्या करेंगे 3 3 द 9, इनको माइनस करो तो फिर 1 आ जाएगा, यानी ये स्टॉप नहीं होगा। फिर अगर हम ज़ीरो का इजाफा करते हैं तो 3 3 द 9, तो ये इस तरह ये वैल्यू क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। यानी ये हमारे पास जो है 1/3 ये कुछ इस फॉर्म में है, 0.3333। तो यहाँ पे देखें ये जो 3 है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी सम टाइम फ्रैक्शन गिवन होती है, जब उसको डिवाइड करते हैं जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो डेसिमल में आता है, और वो डेसिमल के नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स। क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला, इसको आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और साथ में दी गई बेल आइकन पे भी आप क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डेसिमल के बारे में सीखेंगे, यानी डेसिमल को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, डिवीजन कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल के साथ देखेंगे।